मैं राजकुमार श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज अलीगढ़ के बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरी सेमिनार प्रेजेंटेशन का टॉपिक है लाइफ इज ए गिफ्ट, जीवन एक उपहार है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको गुस्सा आता है और दूसरों के बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपके मन में किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना या उसको बुरा बोलने का विचार आए तो एक बार उन लोगों के बारे में विचार कर लें जिनके पास वाणी ही नहीं है, जो बोल ही नहीं सकते, जिनको ईश्वर ने वाणी ही प्रदत्त नहीं की है। कभी आपको ऐसा विचार आए कि मेरा भोजन स्वादिष्ट नहीं है, ये अच्छा भोजन नहीं है, इसके प्रति जब आपको गुस्सा आए तो आप कभी उन लोगों के बारे में विचार कर लें जिनके पास खाने को भोजन तक नहीं है। वो अच्छा और बुरा का विकल्प नहीं चुन सकते, उनको जैसा मिलता है वो खा लेते हैं। वो एक एक रोटी मांग कर खाते हैं। कभी आपको शिकायत हो अपनी पत्नी से अथवा पति से तो एक बार विचार उन लोगों के बारे में कर लें जिनके पास जीवन साथी नहीं है, जो अपना साथी पाने के लिए ईश्वर से मिन्नतें करते हैं, दर दर भटकते हैं। कभी आपको अपनी संतान से, अपने पुत्र पुत्रियों से यदि शिकायत आए तो एक बार उन लोगों के बारे में विचार कर लें जिनके पास संतानें नहीं हैं, जो बांझ हैं। वो शहर शहर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास घूमते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, ईश्वर के दरबारों में जाकर ईश्वर से संतान प्राप्ति की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनके पास संतानें नहीं हैं। कभी आपको आपके जीवन से निराशा हो तो उन दिव्यांग, उन विकलांग बंधुओं को याद कर लें, उनके बारे में विचार कर लें जिनको कोई ना कोई दिव्यांगता है, जिनका कोई ना कोई अंग ठीक नहीं है। कभी आपको अपने नौकरी से यदि शिकायत हो, आपको लगता हो मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, तो एक बार उन बेरोजगार युवाओं के बारे में विचार कर लें जो आपकी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी नौकरी पर आने के लिए लालायित हैं। कभी आपको लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक जॉब करता हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, तो एक बार याद को कर लें उन किसान भाइयों को जिनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। भोर के 4 बजे जगते हैं, खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, यहाँ तक कि वो घर पर बैठ के बहुत बार भोजन नहीं कर पाते। किसानों का खाना तक खेतों में जाता है और वो बिना किसी बिछावन के इसी ज़मीन पर बैठकर आराम से खाना खाते हैं, फिर काम करते हैं। यदि शाम के टाइम भोजन करने आ भी गए घर तो तुरंत फिर वापस होते हैं, क्योंकि रात में उनको जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा करनी होती है। 24 घंटे में से कभी कभी 20-20 घंटे वो काम करते हैं। तो जब अपने काम से शिकायत हो तो उन किसान बंधुओं को याद कर लें। ऐसे और भी हैं जो इतना इतना काम जीवन में करते हैं। कभी आपको लगता हो मेरा घर अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के बारे में विचार कर लें जिनके पास घर ही नहीं है, जो स्टेशनों पर सोते हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, जो फुटपाथों पर सोते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। कभी आपको शिकायत हो मेरे पास कार नहीं है, तो एक बार उनको देख लें जो जिनके पास मोटरसाइकिल, साइकिल तक नहीं है। साइकिल तो छोड़ो, जो पैदल चलते हैं, और पैदल तो छोड़ो, पैदल चलते हुए भी जिनके पास चप्पल और जूते नहीं हैं। जीवन में यदि आपके पास जो है, यदि आप उसमें संतुष्ट रहकर इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको कभी उन लोगों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए जिनके पास आपसे कम व्यवस्थाएं हैं, जिनके पास आपसे कम संसाधन हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में आपसे पीछे हैं। आपके दुख का कारण ये होता है कि आप उन लोगों को देखते हैं
जो आपसे बहुत ऊपर है। और वास्तविकता में किसी के पास कितनी ही धन हो, कितनी ही संपदा हो, आप विचार कीजिए, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर सा शरीर दिया है, आपके 4 हाथ पैर सुरक्षित दिए हैं, आपका पूरा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अव्वल दर्जे का दिया है, अच्छा दिया है। तो इससे बड़ा ईश्वर द्वारा किया हुआ आपके ऊपर और क्या उपकार हो सकता है। केवल आपको अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि प्रभु ने दिया है तो आपको तो उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यदि आप इतना सब कुछ प्राप्त रहने के बाद भी यदि आप शिकायत करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस निर्माता से शिकायत कर रहे हैं और उस निर्माता के प्रति आप कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। आप सोचिए, आप हैं, आपके पास एक चीज नहीं है, आपके पास जो साधन है आप उनमें खुश नहीं है। कुछ लोगों के पास तो वो साधन ही नहीं है। आपको जो इतना सुंदर शरीर दिया है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सभी माध्यमों का, सभी साधनों का मूल है। गीता जी में लिखा हुआ है, नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहित पावका न चैनम क्लेद्यं तापो न शोषयत मारुता। आत्मा अजर अमर है, उसको कोई गला सड़ा नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसका अस्तित्व है, वो प्रकाशमान है। लेकिन उसका अस्तित्व दृश्यमान कब होता है? शरीर के माध्यम से ही। तो तारों में करंट दौड़ता है, लेकिन तारों का करंट दिखता नहीं, तब तक नहीं दिखता जब तक कोई बल्ब ना लगा दो, जब तक कोई पंखा ना लगा दो। बिजली है, करंट है, लेकिन उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, दिखने के लिए तो किसी ना किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से आत्मा प्रकाशमान है, लेकिन शरीर के बिना आत्मा अपना प्रकाश नहीं कर सकती। इसलिए हमें इतना सुंदर शरीर, इतना सब कुछ मिला है, तो उस पर गौरव करें। जो भी साधन ईश्वर ने हमको दिए हैं, उन साधनों का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें। लोग क्या करते हैं? लोगों के पास जो मौजूद है, जो वर्तमान में उपलब्ध है, उसका आनंद नहीं लेते। जो नहीं है उसकी चिंता में लगे रहते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है उसी की चिंता में। तो हम ऐसा ना करें। जब भी जीवन में कोई नकारात्मकता आए, जब भी जीवन में हमको लगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें उन लोगों को जरूर विचार कर लेना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं छोटी छोटी बातों पर कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण भी जीवन में आए हैं। एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे जूते चाहिए। उनके पिता किसान थे। उन्होंने कहा, बेटा कार्तिक माह में फसल आएगी, मैं तुम्हें जूते दिलवा दूंगा। लेकिन हुआ ये, धान की फसल थी, अधिक बारिश हुई, गिर गई, मारी गई और वह जूते नहीं दिला सका। बेटे ने फिर मांगा, उसने मना कर दिया और बेटे को डांट भी दिया। बेटे को लगा जीवन में क्या करना है, मैं जूते तक नहीं मुझे मिल सकते, और उसने ये तय कर लिया इससे तो मरना बेहतर है। उसने ये नहीं सोचा मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो मरने के लिए, वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया। जैसे ही वो जा रहा था, उसने एक रोड पर गाड़ी आती हुई देखी और उस गाड़ी में से एक पुरुष, एक स्त्री और एक उनके साथ बच्चा निकला। गाड़ी में से जैसे ही वो उतरे, उसने देखा वो जो बच्चा था उसके घुटनों से नीचे दोनों पैर नहीं थे। उसको पकड़कर वो दंपति ले जा रहे थे। उसने तुरंत पूछा उनसे जाके, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं? उन दोनों ने कहा, ये जो हमारी पत्नी है ये डॉक्टर हैं और मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, ये हमारा बेटा है। उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचा, हे भगवान, मेरे पिता ने तो मुझे जूते दिलवाए नहीं, इसका पिता तो प्रोफेसर है, इसकी माता डॉक्टर है, ये चाहें तो अपने बेटे को 100-100 जोड़े जूते दिलवा सकते हैं, यहाँ तक कि चांदी के जूते पहना सकते हैं, लेकिन इसके तो पैर ही नहीं हैं, आखिर ये जूते पहनेगा कहाँ? उसका तुरंत मस्तिष्क में ठीक विचार आए, सकारात्मकता आई और वो वापस चला गया और उसने अपने आप का वो प्लान था, वो जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसको त्याग दिया। उसके विचार आ गया कि
मेरे लिए तो पैर तो हैं, उसके पास तो पैर ही नहीं है, जूते होते तो पहनता कहाँ। यदि हमको बचना है, यदि हमको जीवन में संतुष्ट रहना है, संतोष करना है, तो हमको ऐसा देखना चाहिए। कभी कभी क्यों ना उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सुनते नहीं, जो जन्मांध हैं, जिन्होंने कभी इस दुनिया को नहीं देखा, कभी क्यों नहीं विचार करना चाहिए। आप जब भी अपशब्द बोलते हैं तो क्यों नहीं सोचना चाहिए कि जिनके वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो क्या करेंगे। एक बार मेरे मन में विचार आया ऐसा ही कि जिनके वाणी नहीं है उनका कैसा अंदर से वो भाव होते होंगे, क्या सोचते होंगे। तो मैंने, मेरे एक मित्र हैं प्रेम जी, मैं उनके साथ हमने मौन व्रत धारण करने का संकल्प लिया और एक मौनी अमावस्या पर आज से 4 वर्ष पूर्व हमने रात्रि में ही घर छोड़ दिया और हम मौन व्रत धारण करके हम निकल लिए। अनूप शहर गंगा घाट पर स्नान किया और उसके बाद अनूप शहर में घूमे और अनूप शहर के आसपास के कुछ ग्रामीण इलाके में हम गए। हमने देखा कितनी कठिनाइयाँ आई। हम आपस में कुछ कहना होता था तो हम डायरी रखते थे, हम बोलकर कुछ कह लेते थे, लेकिन समाज के लोग हमको मिले, कोई हमको उकसा रहा है, कोई हमको गलत शब्द बोल रहा है, कोई कह रहा है ये चोर हो सकते हैं, कोई कुछ कह रहा है। हम बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे, क्योंकि तब हमने महसूस किया, हालांकि हम उतना महसूस नहीं कर सकते जितना वास्तविक कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, उससे जो पीड़ा होती होगी वो हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमने केवल एक दिन के लिए ऐसा संकल्प लिया। तो फिर भी एक बहुत बड़ा हमें ऐसा एहसास हुआ कि जिनके पास वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो कितने असहाय होते होंगे। तो हमें विचार करना चाहिए, ईश्वर ने हमें जो दिया है, जो धन संपदा हमको दी है, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, हम उसमें संतोष करेंगे। आपको कितनी धन संपदा कोई दे दे, यदि आपकी धन संपदा काम आ जाएगी क्या यदि आप वेंटिलेटर पर पड़े हों? क्या होगा उन सुख सुविधाओं का यदि आप वेंटिलेटर पर हों? कितनी सुविधाएं, कितना ही सुख, कितनी संपत्ति, कितनी धन दौलत हो, वो सुख सुविधा आप भोग ही नहीं सकते, उपयोग ही नहीं कर सकते, तो किस काम की। कहते हैं गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूर समान। यदि आपको संतोष धन आ जाता है, आप संतोषी व्यक्ति बन जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके लिए धूरी समान हैं और आप सबसे अच्छा और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और जो है उसका आनंद लेना चाहिए। ये जीवन मिला है, ये किसी उपहार से कम नहीं, वाकई ये जीवन बहुत बड़ा उपहार है। इसका आनंद लें, इसको अच्छे से जिएं और चूँकि हम मनुष्य बने हैं इसलिए दूसरों के लिए भी कुछ कार्य करते रहें, दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ कार्य करते रहें। इतना कहकर मैं अपने सेमिनार प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।